नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। मनुष्य के जीवन में भाग्य और बुद्धि दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य सर्वोपरि है, क्योंकि कई बार बिना किसी विशेष प्रयास के भी सफलता मिल जाती है। वहीं कुछ का विश्वास है कि बुद्धि और परिश्रम से भाग्य को भी बदला जा सकता है। भाग्य वह शक्ति है जो अनदेखे रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करती है। कई बार बिना किसी विशेष प्रयास के भी लोग सफल हो जाते हैं। कुछ लोग जन्म से ही संपन्न और शक्तिशाली परिवार में जन्म लेते हैं, जिसे वे अपना भाग्य मानते हैं। जब दो समान योग्यता वाले लोग होते हैं, तब भाग्य ही तय करता है कि कौन आगे बढ़ेगा। बुद्धिमान व्यक्ति अपने ज्ञान और कौशल से अपनी तकदीर बदल सकता है। कठिन परिश्रम और सही निर्णय लेने की क्षमता से असफलता को सफलता में बदला जा सकता है। दुनिया के कई महान व्यक्तित्वों ने अपने परिश्रम और बुद्धि से सफलता प्राप्त की, चाहे उनका प्रारंभिक भाग्य कुछ भी रहा हो। बुद्धि और परिश्रम से व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकता है। भाग्य और बुद्धि एक सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य अवसर प्रदान करता है, लेकिन उन अवसरों का उपयोग बुद्धि से ही किया जा सकता है। बिना बुद्धि के भाग्य भी व्यर्थ हो सकता है, क्योंकि सही निर्णय न लेने पर सफलता हाथ से निकल सकती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्यों से भाग्य को भी अनुकूल बना सकता है। अंत में बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह हमें हमारे भाग्य को नियंत्रित करने की शक्ति देती है। हालांकि भाग्य का भी अपना महत्व है, लेकिन यह स्थायी नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति अपने परिश्रम और ज्ञान से अपने भाग्य को बदल सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। गांव में एक प्रसिद्ध संत रहते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की दूर दूर तक चर्चा थी। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और वे हमेशा तर्कसंगत उत्तर देकर उनका मार्गदर्शन करते। एक दिन गांव के दो युवक अर्जुन और विजय संत के पास आए। दोनों में बहस चल रही थी कि जीवन में बड़ा कौन होता है, भाग्य या बुद्धि। अर्जुन का मानना था कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है, क्योंकि कई बार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। वहीं विजय का कहना था कि बुद्धि और मेहनत से हर कोई अपना भाग्य बदल सकता है। दोनों संत के पास इस प्रश्न का उत्तर पाने आए थे। संत मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर देने से पहले मैं तुम दोनों को एक परीक्षा देना चाहता हूँ। उन्होंने दोनों को एक एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, गांव के दूसरे छोर पर स्थित पहाड़ी पर जाओ और इस दीपक को जलाकर रखो। जो पहले जलते हुए दीपक को वहां पहुंचा देगा, वही इस प्रश्न का उत्तर खोज लेगा। भाग्य और बुद्धि की परीक्षा। अर्जुन और विजय दीपक लेकर चल पड़े। रास्ता कठिन और पथरीला था। ठंडी हवा चल रही थी, जिससे दीपक की लौ बुझने का खतरा था। अर्जुन ने सोचा, अगर मेरा भाग्य अच्छा होगा तो मेरा दीपक अपने आप जलता रहेगा। मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह दीपक को वैसे ही लेकर चलता रहा और थोड़ी देर बाद हवा के झोंके से उसका दीपक बुझ गया। दूसरी ओर विजय ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने अपने कपड़े का सहारा लेकर दीपक को हवा से बचाया और धीरे धीरे चलते हुए पहाड़ी की ओर बढ़ा। जब वह पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंचा, तो उसका दीपक अभी भी जल रहा था। दोनों युवक संत के पास लौटे। अर्जुन ने सिर झुका लिया और स्वीकार किया कि उसका दीपक बुझ चुका था, जबकि विजय का दीपक अभी भी जल रहा था। संत मुस्कुराए और बोले, यह परीक्षा इस प्रश्न का उत्तर है। अर्जुन, तुमने भाग्य पर भरोसा किया और सोचा कि दीपक अपने आप जलता रहेगा, लेकिन वह बुझ गया। जबकि विजय ने अपनी बुद्धि और सावधानी से दीपक को बचाए रखा और सफलता प्राप्त की। फिर उन्होंने आगे कहा, भाग्य अवसर देता है, लेकिन बुद्धि ही हमें उन अवसरों का सही उपयोग करने का तरीका सिखाती है। अगर हम केवल भाग्य के भरोसे बैठें तो सफलता कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम बुद्धिमानी से मेहनत करें तो हम अपने भाग्य को भी अनुकूल बना सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य केवल एक अवसर की तरह होता है, लेकिन बुद्धि और परिश्रम ही हमें सफलता तक ले जा सकते हैं।
जो लोग केवल भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं वे अपने दीपक को बुझने देते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग अपनी मेहनत और चतुराई से उसे जलाए रखते हैं। इसलिए जीवन में बुद्धि और मेहनत को ही सबसे बड़ा मानना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भाग्य को भी बदल सकती है। मनुष्य के जीवन में भाग्य और बुद्धि दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है, क्योंकि कई बार लोग बिना अधिक प्रयास किए भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। वहीं कुछ लोगों का विश्वास है कि बुद्धि और परिश्रम के बल पर भाग्य को बदला जा सकता है। भाग्य का अर्थ है वह शक्ति या परिस्थिति जो व्यक्ति के वश में नहीं होती। भाग्य को कुछ लोग पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम मानते हैं, जबकि कुछ इसे संयोग या किस्मत का खेल मानते हैं। कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनका कोई तार्किक कारण नहीं होता, जैसे अचानक लॉटरी लगना या किसी प्राकृतिक आपदा में जीवित बच जाना। कोई व्यक्ति धनवान परिवार में जन्म लेता है तो कोई निर्धन परिवार में। यह पूरी तरह भाग्य पर निर्भर करता है। कई बार मनुष्य बिना अधिक प्रयास किए भी अवसर प्राप्त कर लेता है, जबकि मेहनतकश व्यक्ति को बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। विभिन्न धर्मों में भाग्य को एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है और यह कहा गया है कि व्यक्ति का भाग्य पूर्व निर्धारित होता है। बुद्धि मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। यह वह शक्ति है जिससे मनुष्य सोचता, समझता और निर्णय लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल सकता है और कठिनाइयों को अवसर में बदल सकता है। भाग्य अवसर देता है, लेकिन सही निर्णय लेकर उसका लाभ उठाने का कार्य बुद्धि ही करती है। केवल भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता, लेकिन बुद्धि से कार्य करने पर सफलता अवश्य मिलती है। यदि केवल भाग्य ही सब कुछ होता तो मानव सभ्यता इतनी प्रगति नहीं कर पाती। यह सब बुद्धि और ज्ञान का ही परिणाम है। भाग्य और बुद्धि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनमें से बड़ा कौन है यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। भाग्य अवसर प्रदान करता है, लेकिन उन अवसरों का उपयोग बुद्धि से ही किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति केवल भाग्य पर निर्भर रहता है और प्रयास नहीं करता तो वह अवसरों को खो सकता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान और मेहनती है तो वह विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। भाग्य और बुद्धि दोनों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण होती है। भाग्य केवल अवसर प्रदान कर सकता है, लेकिन उन अवसरों का सही उपयोग करने के लिए बुद्धि और परिश्रम आवश्यक हैं। इसलिए हमें केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि और मेहनत से अपने भाग्य को स्वयं गढ़ना चाहिए। भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा, लेकिन बुद्धिमत्ता और परिश्रम से असंभव भी संभव हो सकता है। भाग्य अवसर देता है, लेकिन सफलता बुद्धि और परिश्रम से मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। भाग्य केवल उन पर मेहरबान होता है जो बुद्धि और मेहनत से उसे संवारते हैं। अगर भाग्य सोने का ताला है तो बुद्धि उसकी चाबी है। जो लोग केवल भाग्य के भरोसे बैठते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बुद्धि वह दीपक है जो अंधकारमय भाग्य को भी रोशन कर सकती है। भाग्य को दोष देने से बेहतर है कि अपनी बुद्धि से उसका समाधान निकाला जाए। बुद्धिमान व्यक्ति असफलता को भी सफलता में बदलने की क्षमता रखता है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपनी बुद्धि और मेहनत से उसे अनुकूल बनाते हैं। परिस्थितियां नहीं, बल्कि बुद्धि और कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। बुद्धि से अर्जित सफलता भाग्य से मिली सफलता से अधिक स्थायी होती है। भाग्य को दोष मत दो अगर तुमने अपनी बुद्धि और परिश्रम का सही उपयोग नहीं किया। भाग्य अगर कड़ी मेहनत के बिना सफलता देता है तो वह स्थायी नहीं रहती। समझदार व्यक्ति भाग्य की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि उसे अपने कर्मों से बनाता है। अगर बुद्धि सही दिशा में कार्य करे तो भाग्य भी झुक जाता है। बुद्धि बिना भाग्य भी सफल बना सकती है, लेकिन भाग्य बिना बुद्धि बेकार है। भाग्य लिखने वाला ऊपर है, लेकिन बुद्धि से आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। बुद्धि और परिश्रम से लिखा भाग्य
ऊपर वाले के लिखे भाग्य से अधिक प्रभावशाली होता है। भाग्य अवसर देता है, लेकिन सही निर्णय बुद्धि से ही लिया जाता है। यदि भाग्य सोता रहे तो बुद्धि उसे जगाने का काम करती है। सफलता का आधार 10% भाग्य और 90% बुद्धि और मेहनत होती है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपनी बुद्धि से अवसरों को पहचानते हैं। जो भाग्य के भरोसे बैठते हैं वे समय की बर्बादी करते हैं। बुद्धि और मेहनत से ही भाग्य का निर्माण होता है। भाग्य से मिली सफलता क्षणिक होती है, लेकिन बुद्धि से मिली सफलता स्थायी होती है। भाग्य अवसर देता है, लेकिन उसे सफलता में बदलने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। यदि केवल भाग्य से सफलता मिलती तो दुनिया में कोई मेहनत नहीं करता। भाग्य को कोसने से अच्छा है कि अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें। जो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते उनका भाग्य भी सोया रहता है। सही दिशा में किया गया परिश्रम भाग्य से अधिक प्रभावशाली होता है। भाग्य और बुद्धि एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन गाड़ी की दिशा बुद्धि तय करती है। अगर भाग्य मजबूत नहीं है तो बुद्धि और मेहनत से उसे मजबूत बनाना चाहिए। भाग्य की लकीरों को बुद्धि और परिश्रम से बदला जा सकता है। भाग्य को दोष देने वाले अक्सर अपनी बुद्धि और मेहनत का सही उपयोग नहीं करते। बुद्धि से लिया गया सही निर्णय भाग्य से मिले अवसर से अधिक मूल्यवान होता है। भाग्य की परीक्षा तब होती है जब बुद्धि उसे चुनौती देती है। भाग्य अगर रास्ता देता है तो बुद्धि उस रास्ते पर चलने का हुनर सिखाती है। सही समय पर सही निर्णय लेना ही बुद्धि की पहचान है। भाग्य के सहारे बैठने वाले लोग अक्सर अवसरों को खो देते हैं। अगर भाग्य अंधा है तो बुद्धि उसकी आंखें हैं। भाग्य के भरोसे मत बैठो, अपनी बुद्धि से रास्ता बना। अगर भाग्य खराब भी हो तो बुद्धि उसे अनुकूल बना सकती है। बुद्धि से लिया गया हर सही निर्णय भाग्य से बड़ी ताकत रखता है। भाग्य को कोसने से अच्छा है कि अपनी बुद्धि से समाधान खोजें। जो अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है उसका भाग्य भी उसके साथ होता है। भाग्य की ताकत तभी काम करती है जब बुद्धि और परिश्रम उसे दिशा देते हैं। बुद्धि वह चाबी है जो भाग्य के बंद दरवाजों को खोल सकती है। भाग्य से मिले मौके को बुद्धि से पहचानना ही सफलता की कुंजी है। जो लोग बुद्धि से भाग्य को बदलते हैं वे ही सच्चे विजेता होते हैं। भाग्य और बुद्धि की लड़ाई में हमेशा बुद्धि जीतती है, क्योंकि वह भाग्य को भी अपने अनुसार ढाल सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द जी के ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।